Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me on OCC, Home Chemistry Classes. Home Chemistry Classes एक स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म है और जहां हम अभी क्लास 12th का हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। आज हम हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में हमको सबसे पहले जो टॉपिक लेना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टॉलिन। आज हम हेलो एरीन्स बनाएंगे, लेकिन हम हेलो एरीन किससे बनाएंगे? हम टॉलिन से बनाएंगे। टॉलिन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले ये देख लें कि आज हमको पढ़ना क्या है, आज का कंटेंट हमारा क्या है, या फिर क्या हमको इसमें कवर करना है। तो पहले तो टॉपिक हम लगा लीजिए कि आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बनाना क्या है हेलो एरीन्स। तो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर हियर इज हेलो एरीन्स। तो हमको वी हैव टू प्रिपेयर हेलो एरीन्स, करेक्ट। बनाना किससे है? फ्रॉम वेयर वी हैव टू फॉर्म दिस इज टॉलिन। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ टॉलिन, है ना। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए टॉलिन से। और टॉलिन का स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, C6H5CH3, C6H5CH3। ठीक है ना। नाउ दिस C6H5CH3 मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि टीचर आपके ये बेंजीन रिंग आपको कैसे भी बना के दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ बेसिक्स, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। बेंजीन आपका ऐसे भी हो सकता है ना। टीचर ऐसा बना देती है। समटाइम्स टीचर ड्रॉ फील्स लाइक हॉरिजेंटल, ये कुछ ऐसा बन गया। बेंजीन कैसा भी बने, द पोजीशन वेयर द कार्बन इज अटैच्ड दैट विल बी द नंबर 1। ये हमेशा ध्यान रखना। हम पूरा बेसिक्स कवर करेंगे। तो आज का कंटेंट क्या है? आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सीखेंगे विद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो शुरुआत करते हैं। तो हमने लिया टॉलिन, एंड टॉलिन का रिएक्शन आपको कराना है यहाँ पे X2 के साथ। ठीक है, टॉलिन का रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? एक मिनट। टॉलिन का रिएक्शन आपको कराना है हैलोजिनेशन। सो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हैलोजिनेशन कर रहे हैं। प्रेजेंस रखेंगे आप FeCl3 का, ठीक है, या FeBr3 का, FeBr3 का, है ना। ओ भाई बंद, FeCl3 या FeBr3। ये बेटा वर्क करेगा लुईस एसिड के जैसे। ये कैसा काम करेगा? लुईस एसिड के जैसे। ना लुईस एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं एंड यूजुअली वो ऑक्टेट डेफिशिएंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देते हैं। हम पूरा आज मैकेनिज्म भी ट्राई करेंगे कि आपको कवर करा दें, सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ जो अल्काइल ग्रुप लगा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ठीक है, जैसे ये X पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना, पढ़ रखा है, क्लास 11th में किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। तो व्हेन यू हैव टेकन टॉलिन, व्हेन यू आर डूइंग हैलोजिनेशन,
तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बन रहे हैं। यानी आपका ये जो बेंजीन है, जो जिसमें CH3 है, अगर ये नंबर 1 है तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी हुई, ये वाली। ये दोनों पोजीशंस क्या हैं, 1 2 और 1 5 पोजीशन इज ऑर्थो, तो यहाँ पे एक हैलोजन लगेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन, और एक हैलोजन पैरा में लगेगा। ठीक है, ये हो गया CH3। तो पैरा की पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो एक हैलोजन यहाँ लगेगा। 1 4 पोजीशन है पैरा पोजीशन, ये जस्ट ये 1 4 है, तो ये पैरा, ये मेटा। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ऑर्थो मेटा पैरा आपको पहले कवर कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको अभी जब मैकेनिज्म लेंगे तो और क्लियर करेंगे। तो एक रफ आइडिया देख लेते हैं कि करना क्या है, कि हमको टॉलिन लेना है, हैलोजिनेशन कराना है। अब यहाँ से शुरू आएगा दिमाग में कि हैलोजिनेशन में हम लेंगे क्या। NCERT रख लीजिए, हैलोजिनेशन में आप क्या लोगे, है ना। तो हैलोजिनेशन में यहाँ पे यूजुअली ये जो X2 है, यहाँ पे या तो ब्रोमीन रहता है और या तो यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, या तो ब्रोमीन लेंगे या क्लोरीन लेंगे। अब फिर वही बात कि हम आयोडीन क्यों नहीं लेंगे। आयोडीन स्लो रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, याद आ रहा है, हेलो एल्केन में पढ़ा था। तो हम क्या यूज़ करते थे, आयोडिक एसिड। तो वो पोर्शन भी हम आज ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ X2 में हमको रखना क्या है, हमको ब्रोमीन रखना है या हमको क्लोरीन रखना है। अब ये बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर आप टॉलिन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप टॉलिन ले रहे हैं और आपको क्या बनाना है, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन बनाना है। आपको क्या बनाना है, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको क्लोरीन चाहिए, तो आप यहाँ क्या लेंगे, X2 की जगह आप क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे। और लुईस एसिड क्या लेंगे, FeCl3 की FeBr3, FeCl3 लेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें लॉजिकली आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये आपका एज अ लुईस एसिड क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा यहाँ कंडीशन रहेगी डार्क की। और यहाँ पे ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन। टॉलिन जिसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। और अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड, ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर यहाँ पे हम कर देते हैं Br2, अब मैं क्या रखूँगी, FeCl3 नहीं, मैं रखूँगी FeBr3 और कंडीशन रहेगी डार्क की। तो हमको कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छा यहाँ पे ऊपर वाले में हमको यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी मिलेगा टॉलिन, पैरा क्लोरोटॉलिन भी मिलेगा, है ना, क्लोरीन यहाँ और CH3 यहाँ, तो ये पैरा क्लोरोटॉलिन हो गया। तो ब्रोमीन के केस में भी आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन मिलेगा जिसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा ऑर्थो में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो ब्रोमो टॉलिन। और एक आपको क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो टॉलिन, पैरा ब्रोमो टॉलिन, Br यहाँ आ गई। तो वो क्या रहा है, टॉलिन लिया है, हैलोजिनेशन कराया है, क्लोरीनेशन कराया है, तो FeCl3 रखा है एज अ लुईस एसिड, डार्क कंडीशन रहेगी। और अगर ब्रोमीन रखा है तो Br3 रखा है, डार्क की कंडीशन रहेगी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों, क्योंकि जो CH3 है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और मेन प्रॉब्लम हमको यहीं से शुरू होती है कि CH3 कैसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। प्रॉब्लम हमारी यहीं से शुरू होगी एक्चुअली। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि हाउ CH3 हैज़ बिकम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग।
है ना। उसको पहले देखते हैं, फिर आगे हम इसको कवर कर लेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हम इसमें एनसीईआरटी देख के वी विल सी व्हाट एल्स वी कैन डू हियर। ओके, चलो अब ऑर्थो एंड ये 11th का पोर्शन है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये वर्ड हमको कहाँ देखने को मिलता है? अब हम स्लो जाएंगे, अब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ये हमको मिलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे मिलता है? एक एग्जांपल देखो, अगर आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 और 7th यहाँ बॉन्डेड है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, वाह, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, और जो क्लोरीन है वो बेंजीन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? प्लस आर, है ना, प्लस आर बोलते हो। और इस कार्बन का, अगर ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, जैसे मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये क्या होगा? ये जो कार्बन है डोनेट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और क्लोरीन पहले से यहाँ बॉन्डेड है। तो अब ये कार्बन पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 और एक और यहाँ बना दूंगी तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो समझ में आता है कि नहीं आता? यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है, अगर लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर बनाता है, रेजोनेंस ऐसी होता है, ये जो लोन पेयर है बेटा, ये यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड पेयर। जिसका रेजोनेंस वीक है, फोकस करो, ये लोन पेयर क्या बनाएगा? बॉन्ड पेयर। और जैसे ही ये बॉन्ड पेयर बनाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक रफ बना के दिखाती हूँ, ऐसे बना दिया। अब आपको वैलेंसी देखो कार्बन की, 1 2 3 4 5। कार्बन की कभी 5 वैलेंसी देखी है? नहीं देखी है। तो क्या होता है कि जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाता है, वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बिकम 5, और इसके कारण ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में आ जाता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। एक और चीज सीखो यहाँ। अब आप बोलो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था? मैम इस कार्बन का, तो वो यहाँ है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो किस कार्बन का था? इस कार्बन का था, तो वो यहाँ है। तो मैडम प्रॉब्लम क्या है? हम लिखेंगे सिंगल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है ना। और जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है वो पाई कैसा हो गया? पाई पहले ऐसा था, अब पाई किधर हो गया? बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या करना है? बैलेंस करना है। तो लिखते हैं हम लोन पेयर हैं, लेकिन बनाते क्या है? सिंगल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कलर से जो मैंने कार्बन बनाया है उसका इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास है, और कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन जो पाई के फॉर्म में था वो आया है बाहर, वो आया है यहाँ पे, है ना। वो कहाँ आ गया? वो आ गया है बाहर। समझ में आता है? आप अगर लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको दूसरा वाला जो बॉन्ड पेयर है उसको किस में कन्वर्ट करना है? लोन पेयर में। जैसे ये था, क्या था ये? लोन पेयर। इसको मैंने कन्वर्ट किया ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर। तो ये जो बॉन्ड पेयर था ये वाला, अंदर जो पाई था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? लोन पेयर। रेजोनेंस आपको आना चाहिए, आई होप आपको आता भी है। अब ये अगर कंडीशन आई, अब एक चीज और, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कहाँ है? इस कार्बन के पास है। ये इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, वो किसका था? क्लोरीन का। तो क्लोरीन पे लग गया लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और अपने बीच में लगाए, तो एक तो क्लोरीन के पास है, दूसरा तो उसने कार्बन को दे दिया। तो क्लोरीन पे क्या आ गया? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। और साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। नेगेटिव दिख रहा है ना, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब क्या होगा?
नेक्स्ट मूव आपको चेस का अगर याद हो, आपने अगर रेजोनेंस किया है क्लास 11th में, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अब ये जो लोन पेयर है बेटा, वो इमीडिएट इस पॉइंट पे आएगा, एकदम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब ये जो लोन पेयर है वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे मैंने एरो डाला है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ लोन पेयर बनाएगा। तो आपको कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर? आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव यहाँ। अच्छा, ये जो लोन पेयर था ऑर्थो में, उसने यहाँ पे लगाया बॉन्ड पेयर। ये देख लो, मैंने डॉट डॉट करके 2 इलेक्ट्रॉन बना के बता दिया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे बॉन्ड पेयर का, वो बाहर आ गया, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, दूसरा नेबरिंग का लेके आया है, तो सिंगल नेगेटिव। सिंगल नेगेटिव यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैं एक ही डॉट बनाऊंगा, आप एक पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, लेकिन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो ये नेबरिंग कार्बन का लेके आया है, इसलिए आप क्या लगाते हैं? सिंगल नेगेटिव। क्लियर होता है? मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं ताकि आप लोग को, हाँ। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिख रही है आपको? पैरा में। पूरा रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, सिर्फ ये समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई? ऑर्थो और पैरा में बढ़ी। हाँ बढ़ी। तो अब आप बोलो कि मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रोफाइल रख दूँ, इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वन हु नीड्स इलेक्ट्रॉन, वन हु हैज एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, वन हु हैज लव फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन उसको सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? पैरा पोजीशन पे। तो जब भी प्लस आर ग्रुप्स होते हैं, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब प्लस आर ग्रुप यहाँ कौन था? क्लोरीन। क्लोरीन ने बेंजीन में रेजोनेंस स्टार्ट किया, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, फिर पैरा में बढ़ी। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल रखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो में जाएगा या तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा में जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली हम प्लस आर ग्रुप के साथ ज़्यादा करते हैं, बिकॉज और माइनस आर से करेंगे तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी हम हाल फिलहाल विल स्टिक टू प्लस आर। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? प्लस आर वाले। पर सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या ये मिथाइल ग्रुप प्लस आर है? टॉपिक ब्यूटीफुल है, साथ में रहिएगा। क्या ये मिथाइल ग्रुप प्लस आर है? प्लस आर कौन होता है? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जो बेंजीन को डोनेट करे और जो बेंजीन में रेजोनेंस स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन तो क्या दिख रहा है? मुझे बॉन्डेड दिख रहा है, और आपको भी दिख रहा है कि कार्बन यहाँ क्या है? बॉन्डेड है। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैडम एक मिनट, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, मैं H को अच्छे से लिख लेती हूँ। ये H है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बना देते हैं। अच्छा मैम, ये कार्बन क्या करेगा? इसको इंडक्टिव इफेक्ट दे सकता है। पहला जवाब हमेशा यही आता है कि मैम, और ये असर्शन और रीजनिंग का बोर्ड क्वेश्चन भी है, ये जेई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये नीट वालों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है? वो शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसके साथ शो कर रहा है? वो नेबरिंग, ये दोनों कार्बन क्या करेंगे? शो करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मिथाइल ग्रुप के पास प्लस आर इफेक्ट नहीं है,
प्लस आई इफेक्ट देता है, लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं है कि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट कर दे किसको, इलेक्ट्रोफाइल्स को। क्लियर रखिएगा दिमाग में। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो अब हम कहाँ चलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ। तो शुरू करते हैं। बना क्या रहे हैं, बेंजीन में हम रिंग एक्टिवेट कर रहे हैं थ्रू मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मैडम ऐसे समझ में नहीं आता, करके बताइए। तो चलो करते हैं। ये हो गया आपका CH3, है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ लगा देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा वो बेंजीन के कार्बन के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, और ये हो गया CH2, और ये जो H है वो एज अ H पॉजिटिव बाहर, क्योंकि उसके साथ जो बॉन्ड था दैट इज नाउ शोइंग कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन कार्बन यहाँ पे। अब इस कार्बन की वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी। तो हम जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोन पेयर आया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ऑर्थो पे, हाँ बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन सिंगल नेगेटिव लिखो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग कुछ ऐसा होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव बाहर जाता है, और मिथाइल का कार्बन कॉन्जुगेट कर लेता है बेंजीन के कार्बन के साथ। वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है, और यहाँ पे ऑर्थो में क्या आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलें। अब क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा, बेंजीन एक्टिवेट हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर बनाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा। समझ में आता है। तो ये कैसा दिखेगा आपका, कुछ ऐसा। पहले हमेशा ऊपर का क्लियर कर लिया करिए। ये हो गया CH2, और ये H पॉजिटिव यहाँ पे है, ये बॉन्ड में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाया है। मैम हमें भी डॉट लगाना है, नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये दोनों जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ क्या बना लेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन नेगेटिव। इस कार्बन को एक नेगेटिव का फायदा हुआ है, वो किस कार्बन का है, नेबरिंग कार्बन का, ये वाला। तो क्या लिखते हैं, सिंगल नेगेटिव। लेकिन सिंगल नेगेटिव का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें इसी कार्बन का है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको रिकलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कहाँ हुई, पैरा पे। पैरा पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। यहाँ पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। हुई कि नहीं हुई, हुई। अब चलो एक डीलोकलाइजेशन और बचा है, वो भी कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ, ठीक है, तो ये इधर है ना। तो जो आपका लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और ये लोन पेयर बाहर चला गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया। ये है आपका CH2 और ये आपका H पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई बेटा, फिर से ऑर्थो पे। अब आप बोलो कि CH3 ने इंडक्टिव इफेक्ट दिया, नहीं, लेकिन उसने रिंग को एक्टिवेट कैसे किया, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कैसे किया, उसने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और उससे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ऑर्थो में,
और डी लोकलाइजेशन जब मैंने करके दिखाया तो पैरा में। अब मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रोफाइल रख दूँ, अब मैं यहाँ पे अगर आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल रख दूँ तो वो कहाँ जाके ऐड होगा? मैडम ऑर्थो में ही जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव कहाँ जाता है? अब यहाँ आर्ग्यू मत करना कि ये मैडम पाई भी तो है, पाई से ज़्यादा बॉस उसके सामने फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे अगर आप ई पॉजिटिव रख दो, एक इलेक्ट्रोफाइल रख दो, कहाँ जाएगा वो? पैरा पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रख दूँ, कहाँ जाएगा वो? ऑर्थो पे, है ना? तो CH3 मिथाइल ग्रुप, है ना, ग्रुप इन बेंजीन shows ortho and para direction direct. CH3 group in benzene shows ortho and para directing. That's it. Towards electrophilic substitution reactions. कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा? या तो ऑर्थो पे करेगा और या तो वो पैरा पे करेगा। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, ठीक है? अब हमारा टॉपिक क्या था? तो ठीक है मैडम, आपने बोला कि ये हुआ आपका टॉलिन, ठीक है ना? टॉलिन आपके बुक में कहाँ पे रखा हुआ है? चलो हम अपने हिसाब से ही हम भी यहीं रख लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये है टॉलिन और आपने किया क्लोरीनेशन, तो ये है क्लोरीन। मैकेनिज्म शुरू हो गया है। आपने रखा था FeCl3, Br3 मत रख लेना क्योंकि यहाँ क्लोरीनेशन कर रहे हो तो यहाँ भी क्लोरीन रखो, ठीक है? आयरन का ऑक्टेट डेफिशिएंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने हैं इसके पास अभी? 6। तो आयरन के पास ऑक्टेट डेफिशिएंट है। आयरन हेट्रोलिटिक फ्यूजन कर देगा किसमें? क्लोरीन में। क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा एज अ Cl नेगेटिव और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेगा और आयरन क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? Fe। ये एक क्लोरीन उसके पास था, ये एक और आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने FeCl4 और नेगेटिव। तो शॉर्ट में लिखें तो आयरन क्या बन गया? FeCl4 नेगेटिव। ये हमेशा होता है कि आयरन FeCl3 वर्क्स एज अ लुईस एसिड, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर क्लोरीन उसके सामने रखा आपने क्लोरीनेशन करने के लिए तो ये हेट्रोलिटिक फिशन कर देगा और Cr नेगेटिव जाके उसमें अटैच कर देगा और क्या बनेगा? FeCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे बचा क्या है? मैम इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो बेटा ये Cl पॉजिटिव हो गया ना, फिर ये क्या हो गया? ये Cl पॉजिटिव हो गया। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, चलो। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या हो गया? Cl पॉजिटिव बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरोनियम आयन दिख रहा है, EM बोलते हैं ना पॉजिटिव आयंस को, क्लोरोनियम आयन दिख रहा है। इलेक्ट्रोफाइल तो यही है। अब अभी आपने देखा कि CH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और या तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो आपको क्या 2 प्रोडक्ट्स मिले थे यहाँ पे? आपको क्या 2 प्रोडक्ट्स मिले थे? आपको वही 2 प्रोडक्ट्स तो मिले थे, ऑर्थोक्लोरोटोलिन CH3, ये सॉरी C6H5CH3, क्लोरीन यहाँ जुड़ा तो ये क्या हो गया? ऑर्थोक्लोरोटोलिन। और अगर क्लोरोनियम आयन पैरा पोजीशन पे गया तो पैराक्लोरोटोलिन। पैरा कौन सी पोजीशन होती है? ये इस पोजीशन से 4th पोजीशन, वो यहाँ आएगी तो ये पैराक्लोरोटोलिन। स्क्रीन कट तो नहीं रही है आपकी? 1 मिनट बेटा। नहीं, हाँ नहीं कट रही।
तो क्या हुआ, पैराक्लोरोटोलिन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वी कैन प्रिपेयर सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स। मेरे को पता है आपके दिमाग में चल रहा है मैडम ये खाली क्लोरोबेंजीन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन है। हाँ, ये सबसे पहले एनसीईआरटी में यही प्रिपरेशन दिया हुआ है, जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन थ्रू प्रिपरेशन ऑफ थ्रू टॉलिन, नॉट प्रिपरेशन ऑफ, थ्रू टॉलिन। ठीक है, अच्छा एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ, क्लास 11th का है और आपको पढ़ना भी हमारे साथ है, तो एक डाउट जो सब बच्चों को, सभी को तो नहीं आता है, कुछ को आता भी है और कुछ को नहीं भी आता है, दैट आई डोंट नो, बट आई विल क्लियर इट। और वो डाउट ये है कि ये क्लोरोनियम आयन यहाँ जाके जुड़ता कैसे, उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये यहाँ जाके ऐड कैसे होगा। तो शुरू करें। तो जैसे ये आपका हो गया बेंजीन, है ना, ये आपका है बेंजीन और यहाँ पे लगा है CH3। अब ये क्लोरोनियम आयन यहाँ आया, उसको जुड़ना कहाँ है, ऑर्थो पोजीशन। तो बेटा एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो क्या होता है कि ये Cl पॉजिटिव आ रहा है, वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ये पाई जो है, सबसे पहले कहानी सुन लो, ये जो पाई है उसको ऑर्थो में जोड़ना है, तो ये पाई यहाँ आया था, याद है, ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी, तो क्या होगा कि पाई बाहर होगा तो क्लोरोनियम आयन वहां पे ऐड हो जाएगा, ये और आपका क्लोरोनियम आयन यहाँ पे, आप यहाँ CH3 है ना, तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन ऐड हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये पाई बॉन्ड के, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, करेक्ट, ये बाहर आ गया, क्लोरीन आया और उसमें ऐड हो गया। अब आपका बेंजीन रहा क्या ना, ये तो एरिनियम आयन हो गया, आपके बेंजीन में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो शहीद कौन होगा यहाँ पे, किसको शहीद होना पड़ेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन को। इस पाई बॉन्ड को हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा और वो एज अ H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा आपका, ये बेंजीन, ये इधर, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, हाइड्रोजन ने अपने ये और ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे दिया, एरिनियम आयन को कवर कर लिया उसने, स्टेबिलिटी उसकी फिर वापस बेंजीन के आ गई, क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया और CH3 यहाँ ऐड हो गया। इस ऐसे ऐड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड इन द बेंजीन यूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो CH3 was ortho and para directing, तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा क्लोरोनियम और ऐड हो जाएगा, या तो पैरा पे जाएगा, इसी प्रोसेस से ऐड होगा, बट दैट टाइम पैरा हाइड्रोजन विल सेक्रीफाइस। तो मैडम इस H पॉजिटिव का क्या होगा, आपने क्या बनाया था, FeCl4 नेगेटिव, याद आ रहा है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये क्या रिलीज कर देगा वापस, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, HCl। तो अगर आप मेरे से पूछो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम रखेंगे टॉलिन, थोड़ा ठीक लिखना चाहिए मुझे, टॉलिन रिएक्शन कराएंगे क्लोरीनेशन से, फॉर एग्जांपल प्रेजेंस रखेंगे FeCl3 का, है ना, तो क्या बनेगा आपका, ऑर्थो प्रोडक्ट CH3Cl, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट अब और क्या बनता है, HCl, क्योंकि जब जब
whenever the Cl positive electrophile will add to the benzene, the hydrogen will get sacrificed in the form of H positive. और ये FeCl3 क्या बना था? FeCl4 नेगेटिव, ये वापस क्या देगा? Cl नेगेटिव, और ये जब जुड़ेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? HCl। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? HCl। ठीक है, समझ में आता है? So like this you will do for bromination also. मैडम आयोडीनेशन का क्या? बेटा आयोडीनेशन में यही प्रॉब्लम है कि जब आप आयोडीनेशन करोगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर आप 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे टॉलिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग आयोडीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ HCl बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन को क्या करा देता है? रिवर्सिबल। रिएक्शन को रिवर्स करा देता है, और रिवर्स कराने से क्या होता है? प्रोडक्ट क्या बनने लगते हैं? रिएक्टेंट के फॉर्म में बनने लगते हैं। तो अगर आप आयोडीन का यूज कर रहे हो, आयोडीनेशन कर रहे हो, तो आपको इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको खत्म करने के लिए मैंने आपको बोला था रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है ना? और हम लगाते हैं इस पर आयोडिक एसिड लगा लेते हैं या नाइट्रिक एसिड लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि आयोडीनेशन आप क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो, द प्रोसेस इज रिवर्स, and the hydrogen iodide which is formed will give reactant, will give reactant। वो प्रोडक्ट में बना है लेकिन वो रिएक्टेंट देने लगता है, रिवर्सिबल कर देता है। तो बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म करो ताकि आयोडो प्रोडक्ट्स बने, आयोडो बेंजीन बने या आयोडो सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन बने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप HNO3 ले लो या आयोडिक एसिड ले लो। ये दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपके HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे और आयोडीन लिबरेट कर देंगे, और आयोडीन लिबरेट कर देंगे। जिसको डाउट है वो मेरा हमारा पिछला क्लास देखिए जिसमें हमने आयोडीनेशन जब हेलो एल्केन का किया था तो हमने आयोडिक एसिड यूज करके HI को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बनाया था। तो वो हमने कवर कर रखा है, इसलिए रिपीट हम इट्स नॉट I'll not say it's difficult for us, but क्यों रिपीट करना है? It will get boring because you have already done in haloalkane। जब भी आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोसेस स्लो होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। रिवर्सिबल यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने लगता है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास आयोडो प्रोडक्ट बनते नहीं है। तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड को खत्म करिए। जैसे ही बनता है कैसे करेंगे? आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड यहाँ यूज करिए। यहाँ पे HNO3 यूज कर सकते हैं, यहाँ HiO4 यूज कर सकते हैं। वो किस पे वर्क करेंगे? HI पे, और यहाँ से आयोडीन लिबरेट कर देंगे। HI खत्म, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तो आयोडो प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है? फ्लोरिनेशन, मैडम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं। फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ठीक है? वो हाईली आप बोल सकते हैं कि इतना फास्ट रिएक्शन होता है और उसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम सीखे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स तो हमको रेट भी निकालना है। सो यूजुअली अगर आप एनसीईआरटी देखें, सो फ्लोरीन कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। इतना फास्ट रिएक्शन देता है कि, और रिएक्टिविटी भी उसकी इतनी हाई है। क्यों हाई है मैडम? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा है, तो रिएक्शन उसका फास्ट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
से आप सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स बना सकते हैं फ्लोरीनेशन करके, क्लोरीनेशन करके, ब्रोमिनेशन करके और आयोडीनेशन करके। ठीक है, क्या बोला हमने? क्या आप मैडम CS3 हम यहाँ रख लें? रख लो, क्या प्रॉब्लम है? वहीं से गाड़ी शुरू होगी, ये नंबर 1 हो जाएगा। तो मैंने बोला आप क्लोरीनेशन कर सकते हो, आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, आप आयोडीनेशन भी कर सकते हो। क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स बनेंगे। अब ये ऑर्थो पोजीशन हो गया ना, तो यहाँ Cl लगा दो। ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स बनेंगे, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। आयोडीनेशन करोगे तो यहाँ आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थो और पैरा में। लेकिन फ्लोरीनेशन नहीं होता। फ्लोरीनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत हाई है और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो और दूसरा क्या समझाया गया? इतना पोर्शन है एनसीईआरटी में, ओनली 1 पैराग्राफ, बट टाइम देखो कितना लगा हमें। दूसरा हमको यह समझाया गया कि इसके साथ क्या बनता है? HBr बनता है, इसके साथ क्या बनता है? HCl बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा? HI बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो HI को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? HiO4 या HNO3 यूज करना पड़ता है, और HNO3, डोंट यूज बोथ। और सो वो क्या करेंगे? दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, आयोडीन लिबरेट कर देते हैं। So all these are assertion and reasoning questions, so be careful. Clear? So we have started the haloarenes preparation, but this was substituted haloarenes. So next class में सैनमेयर्स लेंगे और आपको एक अच्छा प्योर हेलोअरीन जैसे क्लोरोबेंजीन बना के दिखाएंगे, मैकेनिज्म भी कवर करेंगे। और उसके बाद हम शायद एक और है एनसीईआरटी में, उसके बाद हम SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। So see you in the next class.